जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। उनके पिता हुमायूं मुगल बादशाह थे। अकबर की जिंदगी छोटी उम्र से ही सफार और चुनौतियों से भरी थी। उन्होंने अपना बचपन अपने वतन से दूर मुश्किलों का सामना तकते हुए बिताया। 13 साल की उम्र में अकबर शहंशाह बने। उनकी ताजपोशी एक ऐसे समय में हुई जब मुगल सुल्तानत स्थिर नहीं थी। बहुत सारे दुश्मन चारों ओर थे। अकबर तेज सीखने वाले थे। उनका दिमाग तेज था। वो शासन टैक्सने की जटिलताओं को समझते थे। बैरम खान, एक विश्वासपात्र सलाहकार, ने इन शुरुआती वर्षों में उनका मार्गदर्शन किया। अकबर अपनी सुल्तनात का विस्तार करना चाहते थे। वो एक मजबूत और समृद्ध राज्य बनाने के लिए भी दृढ़ थे। अकबर एक कुशल सैन्य रण पॉलिसीकार थे। उन्होंने अपनी सेनाओं को कई युद्धों में जीत दिलाई। उन्होंने मुगल साम्राज्य का काफी विस्तार किया। उन्होंने विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। इनमें गुजरात, बंगाल और दक्षिण भारत के कुछ हिस्से शामिल थे। अकबर का साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। अकबर सिर्फ एक विजेता नहीं थे, वो एक बुद्धिमान प्रशासक भी थे। उन्होंने शासन की एक नई व्यवस्था शुरू की जिसे मनसबदारी सिस्टम कहा जाता है। इस प्रणाली ने कुलीनों और सेना को संगठित किया। इसने वफादारी और दक्षता सुनिश्चित की। अकबर ने भूमि सुधारों को भी लागू किया। ये सुधार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए थे। अकबर धार्मिक सद्भावना के इंपॉर्टेंस को समझते थे। उनका साम्राज्य विविध धार्मिक समुदायों का घर था। इनमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और अन्य शामिल थे। अकबर ने सहिष्णुता और सम्मान की नीति अपनाई। उन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया। यह गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर था। अकबर ने विभिन्न धर्मों के बीच संवाद को प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने दरबार में विभिन्न धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया। उन्होंने उनके विचारों और दृष्टिकोणों को सुना। अकबर का विजन एक ऐसा समाज बनाना था जहां हर कोई रिस्पेक्टेड और शामिल महसूस टैक्से। इस दृष्टिकोण ने उन्हें अकबर महान की उपाधि दिलाई। सेक्शन 4, एक समृद्ध लेगेसी। अकबर के शासनकाल में कला, स्थापत्य और साहित्य का उल्लेखनीय विकास हुआ। वो वास्तव में कला के संरक्षक थे। उन्होंने कलाकारों, संगीतकारों और कवियों को अपने दरबार में आमंत्रित किया और उनके रचनात्मक प्रयासों का समर्थन किया। अकबर के संरक्षण से भव्य स्थापत्य कला का निर्माण हुआ। इनमें आगरा का किला, फतेहपुर सीटैक्सी और हुमायूं का मकबरा शामिल है। अकबर को साहित्य में भी गहरी रुचि थी। उन्होंने फतेहपुर सीटैक्सी में एक पुस्तकालय की स्थापना की जिसमें विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों का विशाल संग्रह था। उन्होंने विभिन्न समुदायों के बीच समझ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महाभारत और रामायण जैसे हिंदू महाकाव्यों का फारसी में अनुवाद टैक्सने का भी काम शुरू किया। सेक्शन 5, चुनौतियां और संघर्ष। अकबर का शासनकाल चुनौतियों के बिना नहीं था। उन्हें अपने साम्राज्य के भीतर विद्रोहों और संघर्षों का सामना टैक्सना पड़ा। इतने विशाल और विविध साम्राज्य को बनाए रखने के लिए निरंतर सतर्कता की आवश्यकता थी। अकबर के अपने परिवार के सदस्यों ने कभी-कभी उनके अधिकार को चुनौती दी। इन चुनौतियों के बावजूद अकबर एक मजबूत और निर्णायक शासक बने रहे। उन्होंने विद्रोहों का फास्ती से और प्रभावी ढंग से सामना किया। वो अपने साम्राज्य के भीतर व्यवस्था और स्टेबलता बनाए रखने के इंपॉर्टेंस को समझते थे। उन्होंने हमेशा एक न्यायप्रिय और निष्पक्ष शासक बनने का लक्ष्य रखा। सेक्शन 6, एक याद रहेगी लेगेसी। लगभग 50 वर्षों के शासनकाल के बाद 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। वो अपने पीछे सहिष्णुता, ज्ञान और सांस्कृतिक प्रतिभा की विरासत छोड़ गए। उन्हें भारत के सबसे महान शासकों में से एक के रूप में याद किया जाता है। उनके शासनकाल को अक्सर मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। धार्मिक सद्भाव और सांस्कृतिक एकीटैक्सन की अकबर की पॉलिसियां आज भी लोगों को प्रेरित टैक्सती हैं। न्याय और फेयरता पर उनके जोर ने उन्हें एक ऐसा शासक बना दिया जिसकी सदियों बाद भी प्रशंसा और सम्मान किया जाता है।
अकबर की विरासत ज्ञान, सहिष्णुता और दूरदर्शी लीडरशिप की शक्ति का प्रमाण है।